आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस। मतलब जो भी क्वेश्चन 2024-25 के एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर में आया था, उस क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन सीरीज है वो सेक्शन ए है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि शोध एक संगठित और व्यवस्थित जांच है? Who said research is an organized and systematic inquiry? Marshall, P.V. Young, Carlinger, Amroy. So ये क्वेश्चन रहा पहला। सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकल्पना के महत्व का द्योतक है? Which of the following indicates the importance of hypothesis? A. अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, limiting the area of study. अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना, to provide proper direction to the study. अध्ययन में निश्चितता लाना, to bring certainty in the study. उपरोक्त सभी, all of the above. ये सेकंड क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का उद्देश्य है? Which of the following is the purpose of classification? ऑप्शन ए है तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करना, clarifying the nature of the facts. B. तथ्यों को बोधगम्य बनाना, making the facts comprehensive. C. तथ्यों के विश्लेषण में सहायता देना, to assist in analyzing the facts. ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, all of the above. So this is third question and fourth question है, उस निर्देशन को क्या कहा जाता है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को छूने जाने की समान संभावना प्रदान की जाती है? What is that sampling called in which each unit of the population is given equal probability of being selected? देव, रैंडम, क्षेत्रीय, क्लस्टर, आकस्मिक, incidental, उद्देश्यपूर्ण, पर्पजिव. सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अध्ययन का एक अनिवार्य मानदंड है। एन एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज? ऑप्शन ए मूल्य, वैल्यू. ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता मीन्स ऑब्जेक्टिविटी. ऑप्शन सी विषय निष्ठता, सब्जेक्टिविटी. ऑप्शन डी विश्वास, बिलीव. फिर क्वेश्चन आया, इनमें से किसे गैर संभावित निदर्शन भी कहा जाता है? किसे गैर संभावित निदर्शन भी कहते हैं? विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? सो ऑप्शन ए कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन बी रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन सी पर्पसिव सैम्पलिंग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेखों मीन्स ग्राफ्स की उपयोगिता को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए सामग्री को अत्यधिक सरल एवं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना मीन्स टू प्रेजेंट द मटेरियल इन ए सिंपलर एंड क्लियरर मैनर. ऑप्शन बी सामग्री को अधिक आकर्षक ढंग प्रदर्शित करना, टू प्रेजेंट द मटेरियल इन ए मोर अट्रैक्टिव मैनर. सामग्री की तुलना में सहायता प्रदान करना, टू प्रोवाइड assistant in comparison of materials. ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मीन्स ऑल ऑफ द अबव. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्राइमरी मटेरियल? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट प्रश्न था, अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम चरण है इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. समस्या की पहचान करना मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. रोकड़ा संकलन मीन्स रोकड़ संकलन. कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स डाटा. संपादन और संकेतन मीन्स एडिटिंग एंड कोडिंग. अवलोकन, ऑब्जर्वेशन. सो फर्स्ट स्टेप रिसर्च प्रॉब्लम का क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा. फिर है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है. रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक is called induction, deduction, hypothesis, none of the above. तो ये 10 MCQ रहे रिसर्च मेथोडोलॉजी के. नेक्स्ट सेक्शन था सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए थे, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श प्रश्नावली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए.
जो आदर्श प्रश्नावली है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये बताना था। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनरेयर। देन सेकंड क्वेश्चन रहा कंप्यूटर का शोध में उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। कंप्यूटर का शोध में जो है जो भी यूटिलिटी है उस पर टिप्पणी करनी थी। राइट एंड नोट ऑन द यूटिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर इन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा एक शोध समस्या को परिभाषित करने की तकनीक का वर्णन करें। डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये रिसर्च प्रॉब्लम का। इसको डिस्क्राइब करना था, इसकी टेक्निक्स को बताने थे। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप आंसर में से अनुसंधान में स्केलिंग तकनीक की उपयोगिता को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द यूटिलिटी ऑफ स्केलिंग टेक्निक इन रिसर्च। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहे। फिर आता है अगला सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें फोर क्वेश्चन आए थे, उसमें भी कोई दो में से एक बनाने थे ऐसा था। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है एक अच्छे शोध प्रतिवेदन की विवेचना कीजिए। प्रतिवेदन को लिखते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। Discuss a good research report. What precautions should be taken while writing a research report? और मीन्स इसे नहीं बनाते तो दूसरा क्वेश्चन था व्याख्या शोध प्रक्रिया का एक मूलभूत घटक है, स्पष्ट करें ऐसा क्यों। Interpretation is a fundamental component of research process. Explain why so. ये पहला क्वेश्चन रहा लॉन्ग आंसर टाइप में। देन सेकंड क्वेश्चन था प्रतिदर्श प्रारूप से आपका क्या तात्पर्य है। What do you mean by sample design? एक शोध परियोजना के लिए प्रतिदर्श प्रारूप विकसित करने में एक शोधकर्ता द्वारा किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। What point should be taken into consideration by a researcher in developing a sample design for his research project? तो ये रिसर्च बहुत काम आता है एमकॉम में। तो ये क्वेश्चन रहा एंड इसके बिहाफ में यानी कि अथवा पे है साक्षात्कार की परिभाषा दीजिए। साक्षात्कार के प्रमुख प्रकारों और चरणों की विवेचना कीजिए। डिफाइन इंटरव्यू। डिस्कस इट्स मेजर टाइप एंड स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा परिकल्पना की परिभाषा दीजिए। एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं परिकल्पना निर्माण में आने वाली कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। Define hypothesis. Explain the characteristics of a good hypothesis and discuss the difficulties in fundamentals of hypothesis. Formulation of hypothesis. और मीन्स इसके बिहाफ में था शोध प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। Briefly describe the various steps involved in research process. तो यहाँ पे रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स बताने थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहा वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या समझते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक मेथड। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड क्या है, क्या समझते हैं, इसके स्टेप्स को बताने थे। लास्ट इसके बिहाफ में था प्राथमिक तथ्य किसे कहते हैं। प्राथमिक तथ्य के संकलन के प्रमुख स्रोत की विवेचना करनी थी। व्हाट आर प्राइमरी फैक्ट्स। डिस्कस द मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी फैक्ट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी के। तो इस बेस पे आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत बनेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।